वेलकम ऑन कीन लर्नर्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3। जैसा कि आपको पता है पार्ट 1 और पार्ट 2 हम दो वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 5 प्रकार के क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के साधारण ब्याज के कवर कर लिए हैं। इस पार्ट 3 में सिंपल इंटरेस्ट के में आज हम टाइप 6 देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं। तो देखें, आप इसी प्रकार अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। नई नई वीडियो के साथ ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी और सिंपल व आसान तरीके से पूरी मैथ को हम ऐसे ही निपटा देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इफ द सम ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12.5% इज 3500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, फाइंड सम एंड एसएम। हिंदी वाले बच्चे देखें, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन व ब्याज ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में आपको मूलधन भी ज्ञात करना है और ब्याज भी ज्ञात करनी है। तो बच्चों, यदि हमारे पास मूलधन नहीं होता था तो हमारे पास एसआई देता था, वो जो अभी हमने इससे पहले 5 प्रकार के क्वेश्चन करे हैं। यदि हमें एसआई निकालना होता था तो मूलधन देता था। तो आपको दोनों ही चीज निकालनी है और ये एक इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन से आप दो वेरिएबल्स को नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आसान तरीके से। तो इसमें हमें क्या दे रखा, रेट दे रखा 12.5%। तो हम क्या करेंगे, रेट से करेंगे। हमने क्या लिखा है, बाय रेट। टाइप का नाम क्या है, टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल बाय रेट। तो रेट कितना दे रखा है, 12.5%। 12.5% को हम क्या कहते हैं, 1/8। इसका मतलब क्या होता है, 8 पे 1 साल की ब्याज हम कितना ले रहे हैं, 1 रुपया। 1 ईयर एसआई। पैसा कितने साल के लिए दिया गया, 3 वर्ष। तो 3 ईयर एसआई कितना हो जाएगा भाई, आपका 3 हो जाएगा। वो कह रहा है कि हमारा जो ब्याज है मूलधन से 3500 रुपये कम है। तो ये हमारा क्या है भाई, मूलधन। और ब्याज कितना हमारा, 3, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा ब्याज मूलधन से कितना कम है, 5। और भाई साहब का कितना कम है, 3500 रुपये। तो 5 शर्ट की कीमत 3500 है, तो एक शर्ट कितने की हो जाएगी, 700 की। तो इस प्रकार आपका मूलधन कितना आ जाएगा, 8 सत्तू 56 रुपये, 5600 रुपये। और उसने पूछा एसआई, तो 3 × 7 क्या हो जाएगा, 2100 रुपये। तो ये हमने क्या किया, उसने बोला था हिंदी में साधारण भाषा में कि साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। सिंपल इंटरेस्ट 3500 इज लेस देन इट्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से 3500 कम है, पर हमारा साधारण ब्याज मूलधन से 5 कम था। 1 की वैल्यू 35। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यूनिट रूल। मान लो 5 की, यहाँ रफ वर्क में देखें एक बार, 5 की कितनी थी, 3500। तो 1 पैंट की कीमत निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5 से भाग कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 700। रफ वर्क वही हमने यहाँ शॉर्ट में कर दिया कि 1 टॉफी आ गई 700 की। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 8 सत्तू 5600, ब्याज कितनी हो जाएगी, 2100। यही इसने पूछा था। तो इस प्रकार आसान तरीके का इस्तेमाल करते हुए हमने एक क्वेश्चन कर दिया। इस क्वेश्चन को बेसिक फॉर्मूले से नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें ना प्रिंसिपल है ना एसआई है। सबसे आसान और छोटा तरीका इस क्वेश्चन को करने का यही था, रेट। तो ये 1 साल का ब्याज होता है, 3 साल का कितना हो जाएगा, 3। और हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 5600, ब्याज कितनी आ जाएगी, 2100। चलिए देखते हैं इसी टाइप का टाइप नंबर 6 का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। If SI on sum at 6/2/3% for 4 years is 4400 less than its principal, find SI and principal। हिंदी वाले बच्चे देखें, यदि 6 से 2/3% की दर से 4 साल का ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है, तो मूलधन व ब्याज ज्ञात करें। तो सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से करेंगे आसान तरीके से। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो फिर वही बात, रेट को देखो, रेट कितना दे रखा है, 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% क्या होता है, 1/15। तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना है आपका, 1 ईयर एसआई कितना है आपका,
1। अब उसने पैसा दिया 4 साल के लिए, तो 4 ईयर एसआई कितना आ जाएगा आपका 4। कहने का मतलब है हमारे मूलधन से हमारा ब्याज कितना कम है भाई 11, इसे हम क्या कहते हैं मूलधन। और ब्याज कितना आया 4 साल का आपका 15 पे 4 आया, तो हमारा कितना कम है 11। तो भाई साहब का कितना कम है भाई, भाई साहब का कम है 4400 रुपये। तो 11 टॉफी इतने की है, तो एक टॉफी कितने की आ जाएगी भाई 400 रुपये की, यूनिट रोल लगा दिया। तो उसने पूछा मूलधन, तो 15 चौके कितना हो जाएगा 7, और ब्याज कितनी हो जाएगी आपकी 4 चौक 16। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, मूलधन कितना 6000 और ब्याज कितनी आ गई 1600। इस प्रकार आसान तरीके का इस्तेमाल करते हुए दोनों क्वेश्चन हमने कर दिए। आपको ये आसान तरीकों का यूज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को समझते हुए क्वेश्चन करेगा वही सिलेक्शन ले पाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, बस वही ऐसा ही निकालना है। यदि हर क्वेश्चन का नया टाइप बनाने लगे तो बहुत सारे टाइप बन जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को भी इसी टाइप पे डाल रखा है, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है, आसान है। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हम। द रेट ऑफ एसआई फॉर फर्स्ट ईयर इज, फर्स्ट 3 years इज 6%, फॉर नेक्स्ट 4 year इज 7%, एंड द पीरियड बियॉन्ड 7 year इज 7.5%। ये कह रहा है कि पहले 3 साल के लिए रेट कितना लगेगा 6.5, अगले 4 साल रेट कितना कर देगा वो बढ़ा देगा 7% और फिर 7.5। इफ अ मैन इन्वेस्ट 18,800 फॉर 11 ईयर, फाइंड एसआई अर्न्ड बाय हिम। हिंदी वाले बच्चे देखो, पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज कितनी रहेगी 6%, अगले 4 साल 7%, उसके 7 साल बाद 7.5%। यदि व्यक्ति ने 18,800 रुपये लगाए तो 11 साल में कितनी ब्याज कमाता है। तो इस क्वेश्चन में समझने की बात यह है कि पहले 3 साल का अलग ब्याज है, उससे अगले 4 साल का अलग ब्याज है, और फिर उसने कह दिया कि 7 साल के बाद जितने भी साल के लिए पैसा आप मेरे से लेते हो तो मैं कितनी ब्याज लगाऊंगा 7.5%। और मैंने आपको पैसा दिया था 18,800 रुपये 11 साल के लिए, तो ब्याज बता दो। तो देखो आसान तरीके से कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन को। पहले 3 साल उसने कितनी ब्याज लगाई है 6%, तो आप कितना ब्याज दे दोगे मुझे 6 दिया 18, तो आपने मुझे 18% दे दी पहले 3 साल। फिर अगले 4 साल, अगले 4 साल क्या रेट लगाया उसने 7%। यहाँ लिख लो आप रेट, इसे लिख लो आप प्राइम। तो अगले 4 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी 7 चौक 28%। अब उसने आप मेरे से लिए पैसा कितने साल के लिए लेके गए हो 11 साल के लिए, 4 और 3 7 तो हो गया, तो 11 में से 7 गए तो कितने साल बचे, ये लॉजिक है भाई। इसने बोला उसके बाद जो 7 साल के बाद जो पैसा होगा रेट लगाएंगे 7.5। तो आप मेरे से 11 साल लेके गए थे और 7 साल का रेट तो हो गया ये, तो 11 में से 7 गए कितने बच गए हमारे 4 साल। तो 4 साल अब क्या रेट लगेगा 7.5%। तो 7 चौक 28 और 2 30%। इस प्रकार 3 और 4 7 और 4 11 साल में कितना परसेंट ब्याज कमा लिया मैंने 8 और 8 6, और 3 और 3 6 और 1 7, 76% ब्याज मैंने आपसे कमा लिया। तो वह पूछ रहा है कि कितना ब्याज कमाया, मूलधन कितना था 18,800, बस सिंपल 18,800 मूलधन है, तो इसका कितने परसेंट ब्याज कमा लिया 76% ब्याज कमा लिया। यही तो फॉर्मूला था, इसे कहते थे पी, इसे कहते थे रेट, और टी क्या हो गया टी, ये 11 साल आपके हो चुके हैं, उनका हमने रेट अलग अलग निकाल के जोड़ लिया। ये पहले 3 साल का ब्याज है, फिर अगले 4 और ये अगले 4, टोटल जोड़ लिया 11 साल का आ गया 76। 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कट गई, 178 इंटू 76 कर लो, वही आपका क्या आंसर है। तो आपको पता है 8 कितना होता है 48, 4 8 48, 4 52, 2 5, 6 कम 6 और 5 11, 7 8 56, 6 5, 7 8 56 और 5 कितना होता है 61, 7 एकम 7 6 13, तो 8 का 8 8 का 8 2 4 1, तो 14,200
88 रुपये की आपने क्या कमा ली, ब्याज कमा ली। तो 14,288 आपका क्या आ जाएगा आंसर। उसने पूछा एसआई कितनी कमाई, ब्याज कितने कमाते हो, तो 18,800 रुपये 11 साल में कितनी ब्याज कमा लूँगा मैं आपसे, 14,288 रुपये। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सेम क्वेश्चन था, बस 3 साल का ब्याज अलग लिख लिया, 4 का अलग, और अगले 4 साल का हम किस रेट से लेंगे 7.5, तीनों को जोड़ लिया, तो 18,800 का 76% निकाल दिया, 14,288। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपके लिए आसान है। पहले आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप खुद ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप खुद करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आपको करने हैं, मुझे नहीं करने। तो आप ऐसे कर सकते हो, वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम लिख लो आप इस पे पहले जैसा। चलो अब हम इस क्वेश्चन को कराते हैं। क्वेश्चन 22 पढ़ो। द रेट ऑफ एसआई फॉर फर्स्ट 2 ईयर इज 4%, नेक्स्ट 4 ईयर इज 6%, और पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर इज 8%। इफ एसआई अर्न इज 1120 रुपये इन 9 ईयर, फाइंड द सम ऑफ मनी। हिंदी वाले बच्चे देखें, 2 साल का रेट कितना लगाया 4%, अगले 4 साल में कितना 6%, और 6 साल के बाद कितना रेट लगाऊंगा मैं आप पे 8%। तो 1120 रुपये का ब्याज 9 साल में कमा लेते हैं। तो मूलधन ज्ञात करो जो आप मेरे से लेके गए थे। आप मेरे से कोई मूलधन लेके गए थे, तो 2 साल मैंने रेट क्या लगाया था 4%, पिछले क्वेश्चन की तरह। 4 साल कितना लगाया था 6%, और यदि आप मेरा पैसा 6 साल से ज़्यादा रखते हो तो मैंने आपसे कह दिया आप मुझे कितना ब्याज दोगे 8%। और इस प्रकार मैं आपसे 1120 रुपये 9 साल में कमा लेता हूँ। तो आप मेरे से कितना पैसा लेके गए ये बताना है आपको। क्वेश्चन समझ गए? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। फर्स्ट 2 ईयर का रेट कितना लगा था आपका 4% के हिसाब से, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8%। ये क्या होता है रेट। अगले 4 साल का रेट क्या लगाऊंगा मैं आपसे 6% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24%, गुना कर रहे हैं हमने। और अगले 6 साल के बाद जितना भी आप लेकर पैसा लोगे तो रेट कितना लगाऊंगा 8%। आपने पैसा कितना लिया 9 साल के लिए, तो 4 और 2 6 तो हो गया। तो लॉजिक क्या कहता है 9 में से 6 उड़ा दूं तो क्या आएगा 3 साल। तो 3 साल के लिए रेट कितना रहेगा आपके पास 8%, तो 8 दिया 24%। इस प्रकार 2 4 6 और 3 9 साल में मैंने आपसे कितना ब्याज कमा लिया 8 और 8 16, 2 और 2 4 और 1 5, 56% कमा लिया। ये क्या मेरा ऐसा है। तो उसने असली में कितना कमा लिया 1120 रुपये कमा लिया 9 साल में। तो 56% की वैल्यू कितनी है 1120। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1120 बटे 56। मूलधन निकालना है। मूलधन हमेशा क्या होता है आपको पता होना चाहिए 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 56 इंटू में 100। तो 56 दूनी और 20 इंटू 100 कितना आता है 2000। तो आप मेरे से कितना पैसा लेके गए थे 2000, ये आपका आंसर है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमें दे रखा था मूलधन दे रखा था 18,800, ब्याज पूछा था। तो हमने 18,800 का 76% ब्याज निकाल दिया था। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन में हमें एसआई दे रखा 56%। तो 56% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1120 ब्याज। तो 56% 1120 है, 1% इतना, तो 100% क्या होता है मूलधन। तो मूलधन हमेशा ब्याज से ज़्यादा आता है। तो मूलधन हमारा इस प्रकार कितना आ गया 2000 रुपये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का टाइप नंबर 7। थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट की बातें करेंगे, थोड़ा सा कर्जे की बातें करेंगे। धीरे धीरे हम आपके लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे हम टाइप 7 पर क्वेश्चन नंबर 23 पर आ चुके हैं। जिस भी बच्चे को हल्का सा भी डाउट होता है इस वीडियो में, तो वो इससे पहले हमारी पहली वीडियो जरूर देखें, पार्ट 1 पार्ट 2। तो वहाँ आपके बेसिक एसआई के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
हम धीरे धीरे आपके लेवल को इंक्रीज करेंगे, जिससे आप पेपर में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23, अ मैन बोरोड, टाइप का नाम क्या है, 2.8% इन 2 इंस्टॉलमेंट। आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अ मैन बोरोड 7,000 रुपए फ्रॉम बैंक, एक बैंक से उसने पैसे लिए 7,000। आफ्टर 3 years ही पेड 3,000 टू द बैंक, और 3 साल बाद उसने 3,000 दे दिए। एट द एंड ऑफ 5 साल, और 5वें साल के अंत में उसने 5450 रुपए दिए। एंड क्लियर हिज ड्यू, और अपना जो ऋण लिया था उसने 7,000 का कर्जा चुका दिया। तो बैंक ने उस पर किस रेट लगाया ब्याज दर, वह आपको ज्ञात करना है। हिंदी वाले देखें, एक आदमी ने एसआई साधारण ब्याज पर 7,000 रुपए लिए, 3 साल बाद उसने 3,000 रुपए देता है, और 5 साल के अंत में 5400 रुपए देकर अपना ऋण चुकता करता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्जे वाले क्वेश्चन होते हैं। आपने कितने का कर्जा लिया, 7,000, और 2 बार में चुका दिया। कितने बार में चुका दिया, 2 बार में। तो देखो आपने कर्जा लिया था भाई 7,000 का, 3 साल बाद आपने कितने रुपए दे दिए, 3,000, और 5वें साल के अंत में एंड ऑफ 5th ईयर कितने रुपए दिए, 5450। तो टोटल आपकी जेब से कितने रुपए चले गए, 0,548। आपकी जेब से चले गए 8450 रुपए। पर आपने कर्जा कितने का लिया था, 7,000। तो इस प्रकार बैंक ने ब्याज कितना कमा लिया, एसआई अर्न बाय बैंक, बैंक ने ब्याज कितने का कमा लिया भाई, 8450 रुपए आपने दे दिए। आपने लिए कितने थे, 7,000, तो कितना रुपए का ब्याज कमा लिया, 1450। आशा ये बात आपको समझ आ गई होगी, ऐसी उम्मीद रखते हैं। आपने कितने का कर्जा लिया था, 7,000, टोटल करके 2 बार में आपने कितने रुपए दिए, 8450। तो कितने रुपए कमा लिए, बैंक ने 1450 रुपए कमा लिए। अब आप रेट कैसे निकालोगे, तो रेट का तो एक ही फॉर्मूला होता है, P × R × T बटे में 100। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 7,000 रुपए पे आपने 7,000 रुपए लिए थे बैंक से, तो 7,000 रुपये ब्याज लगेगी। 7,000 रुपये ब्याज कितने साल के लगेगी, 3 साल के लिए, किसी डेट से निकलेगी, बटे में 100। अब आपने 7,000 रुपये 3,000 रुपये लौटा दिए, तो कितने बच गए, 4,000। और 4,000 रुपये कितने साल के लिए ब्याज लगेगी भाई, 3 साल बाद आपने 3,000 दिए थे, 5 साल बाद इतने दिए, तो इस 4,000 रुपये ब्याज लगेगी 2 साल के लिए। और रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, बटे में कितना, 100। और इन दोनों ब्याजों को लगा के बैंक ने आपसे कितना पैसा कमा लिया, 1450। तो ये छोटी सी बात आपको समझनी है। एक बार दोबारा देखो, आपने 7,000 रुपये लिए थे, 3 साल बाद आपने 3,000 दे दिए। तो ईमानदारी क्या कहती है कि 7,000 का 3 साल के लिए ब्याज लूंगा मैं, तो 7,000 रुपये 3 साल के लिए किसी डेट से। अब आपने 3 साल बाद 3,000 रुपये दे दिए, तो कितने रुपए का कर्जा बच गया आपके पास, 4,000 का। अब उस 4,000 रुपये कितने साल के लिए लूंगा, 2 साल के लिए। क्यों, क्योंकि 5वें साल के अंत में आपने अपना कर्जा चुकता कर दिया। तो 4,000 रुपये लगेगा ईमानदारी से 2 साल के लिए, और टोटल दोनों को मिला के मैंने या बैंक ने आपसे कितने रुपए का ब्याज कमा लिया, 1450 रुपये का ब्याज कमा लिया। तो बस अब इसे सॉल्व कर दो। आपको बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 7 कितना होता है, 21 R, और 4 दूनी कितना होता है, 80 R, इक्वल टू कितना, 1450। 210 और 80 कितना होता है भाई, 290 R। और ये आपको पता है सामने से सामने कट जाता है, 0 से 0 उड़ गई। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको तरीका बताया था सिंपल सा, 290 R। तो R क्या हो जाएगा भाई आपका, दिस एम्प्लाइज 450 अपोन में 290, 0 से 0 उड़ गया। ये आपको दिख रहा है, 9 पंजे 45, 20 पंजे 100, तो 29 पंजे कितना हो गया, इतना। तो रेट कितना आ गया आपका, 5% आ गया। ये क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म, क्योंकि भाई साहब ने क्या पूछा था रेट। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। इसमें आपसे 2 बार में वो पैसा चुकता कर देता है। तो ईमानदारी वाली बात आपको ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि 7,000 में से 3 साल बाद 3,000 रुपये आपने मुझे दे दिए थे, तो अब 3 साल बाद ब्याज 7,000 रुपये नहीं लगेगा, कितने
लगेगा, 7 में से 3 घटा दो तो 4000 रुपये लगेगा। और टोटल मैं आपसे ब्याज कितना कमाया था, 1450 रुपये कमाया था, और लेट मैं निकाल दूंगा तो लेट कितना आ गया, 5%। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिसको फिर भी ये क्वेश्चन समझ नहीं आता तो हमारी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, अच्छे नोट्स बनाओ तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन आपको समझाने के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप 7 का सेम क्वेश्चन है आपके लिए। आप भी इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकते हो, हमारी वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करके देखें। पिछले जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उम्मीद है आपने एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ चुके हैं हम। आप ऐसे ही सहयोग करते रहें, अच्छे और क्वेश्चन लेंगे आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट के। अ मैन बोरोड अ सम ऑफ ₹6000 फ्रॉम बैंक। आफ्टर 4 years he paid ₹2500 and at the end of 5th year he paid 4550 and clear his due, find rate %। हिंदी वाले बच्चे देखें। एक आदमी ने बैंक से 6000 रुपये लिए, 4 वर्ष बाद वह 2500 चुका देता है और 5वें के अंत में, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कह रहा है, 5वें के अंत में, 5 साल बाद नहीं, 5वें के अंत में 4550 और देकर ऋण चुकता करता है तो ब्याज की दर याद करो। तो वही वाली बात है, कैसे करेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे कि 6000 रुपये का आपने कर्जा लिया, 4 साल बाद आपने मुझे कितना चुका दिया, 2500 रुपये चुका दिए और 5वें के अंत में 5th month एंड आपने कितने दिए, 4550। तो इस प्रकार मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे, 0, 5, 5 और 5 10, 4 2 6 और 1 7। मेरे पास आ गए 7050। आपने मूलधन कितना था, 6000, और आपने अमाउंट कितना दिया मेरे को, इसे कहते हैं मिश्रधन अमाउंट। तो इस प्रकार मैंने ब्याज कितना कमा लिया, बैंक ने आपसे ब्याज कितना कमा लिया, 7050 माइनस 6000, तो 1050 रुपये का क्या कमा लिया, SI। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को। आपने कर्जा कितने का लिया था, 6000 का, पहले आपने 2500 दिए और 5वें साल के अंत में आपने 4550 दिए। 5 साल में आपने मेरे को 7050 रुपये दे दिए मिश्रधन। तो मिश्र में से जब मैं मूलधन घटाऊंगा तो मैंने कमा ली ब्याज। तो बैंक ने आपसे कितने की ब्याज कमा ली, 1050 की। तो ये ब्याज कैसे कैसे कमाई है, आप मेरे से 6000 रुपये लेके गए थे, कितने साल बाद आपने 2500 दिए, 4, तो 6000 पे ईमानदारी से ब्याज लगाऊंगा मैं 4 वर्ष के लिए और कोई ना कोई रेट होगा। अब 4 साल बाद आप 2500 दे गए तो 4 साल के बाद ब्याज कितने में लगेगी, 6000 माइनस 2500, तो 6000 माइनस 2500 कितना होता है, 3500। ये ईमानदारी वाली बात है। और कितने साल के लिए, 1 साल, क्यों, क्योंकि 4 वर्ष के लिए 2500, 5वें साल के अंत में आपने चुकता कर दिया तो 1 साल, और रेट रहेगा जो भी है बटे में 100, और ब्याज कितनी कमा ली, 1050। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, तो ये कितना आएगा आपका, 6 चौक 24, और यहाँ क्या रहेगा, 35, 1050। 24 और 35 कितना होता है, 275 आर। तो इस प्रकार रेट कितना आ जाएगा आपका, 1050 बटे में 275। ये आपको पता है 5 से उड़ जाएगा, 5 दूनी 5 एकम 0, 5 पंजे 5 पंजे, फिर 5 से उड़ जाएगा, 5 चौके 5 दूनी 5 11। तो आंसर आ गया 42 बटे 11। ये कभी भी आंसर नहीं होता जब भी आपका डिनोमिनेटर, एक बात और समझो, जब भी आपका डिनोमिनेटर छोटा होता है तो कभी आंसर नहीं होता, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो 11 दिया कितना होता है, 33, और 7 और 2 कितना आ गया, 9 बटे 11%। तो आपको ऑप्शन में रेट देखने को मिलेगा 3 सही 9 बटे 11%। ये हमारा क्या रहेगा, ब्याज की दर जो बैंक ने व्यक्ति पे लगाई थी। तो सेम वही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको बस इन बातों का ध्यान रखना है कि आपने टोटल पैसा कितना दिया, 7050,
तो मैंने बैंक ने ब्याज कितना कमा लिया आपसे 1050, और ईमानदारी की बात यह है जब 4 वर्ष बाद आप 2500 रुपये दे दोगे तो 4 साल के बाद ब्याज लगेगी 3500 रुपये। तो दोनों को जोड़ के 1050 कमाए थे और इस प्रकार रेट कितना आ गया 3 सही 9/11%। तो इस प्रकार हमने पार्ट 3 में सिंपल इंटरेस्ट के 7 टाइप्स को कवर कर लिया है, जिसमें हमने 24 क्वेश्चन कर लिए हैं। मैंने आपको अपना 100% देते हुए सिंपल व आसान भाषा में शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए बेसिक फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए 7 प्रकार के सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसमें हमने 24 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। यदि अभी आपको कोई डाउट है तो आप हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। इस वीडियो को 2 बार देखें तो आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छे नोट्स बनाएं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नीचे अच्छे कमेंट करें। यदि आपको इस वीडियो के और पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करें, हम आपके लिए नया पार्ट जरूर लेके आएंगे। अभी इन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम 70% सिंपल इंटरेस्ट को कवर कर चुके हैं। आर्मी, एसएससी, कांस्टेबल वाले बच्चे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखें। जिसको भी पार्ट 4 चाहिए वो नीचे कमेंट करें। आप इसी प्रकार अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें तो हम अच्छे टॉपिक्स पे नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।